नया क्लास लेकर के नया सेशन में तो बात किए थे +2 का भी क्लास चालू करेंगे। तो आज मैथ का हम सबसे स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक, पढ़ करके एग्जाम आसानी से पास किया जा सकता है। कितना गजब का टॉपिक है। डिफरेंशिएशन में हम लोग देखते हैं इसमें dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिखा जाता है या इसी को y1 भी लिखा जाता है। ठीक है, y1 भी लिखा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे dy बाई डी एक्स में dy y को आता है डिपेंडेंट, y क्या बोलेंगे डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट, और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। y कहा जाएगा डिपेंडेंट, y को हम लोग कुछ मान लेते हैं, कोई फंक्शन देगा उसको y मानते हैं और उसको x सापेक्ष में उसको तोड़ते हैं। ये जो लिखे हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि x में हुए परिवर्तन की वजह से y में हुआ परिवर्तन, यानी कि इसको हम लिखेंगे x में हुए परिवर्तन, x में हुए परिवर्तन की वजह से y में परिवर्तन, y में परिवर्तन। एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि dv बटा dt, बराबर पढ़ते हैं त्वरण। क्या पढ़ते हैं इसको? त्वरण बोला जाता है। क्यों त्वरण बोला जाता है? कि समय में जो परिवर्तन होता है, उससे क्या होता है वेग में परिवर्तन हो जाता है। समय में जो परिवर्तन होगा उसकी वजह से वेग में परिवर्तन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। याद रखना है कि जो नीचे दिया जाता है उसके सापेक्ष में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? अब अगला चीज देखते हैं। अगर कोई फंक्शन दे देता है, जैसे कि दे देगा यहाँ पर x+3, इसको यहाँ पर अगर f(x) मान लेते हैं, f(x) बराबर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है f डैश x। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अगर कुछ दे देगा संख्या, जैसे कुछ दे देगा x+2 दे देगा, इसको हम लोग y मानते हैं, y, क्योंकि y के ऊपर ही निर्भर करेगा। y मतलब क्या था? डिपेंडेंट, ये इसी पर निर्भर करता है। और तोड़ते जो है वो x सापेक्ष में उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे सबसे पहले होता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक। नियतांक क्या होता है? नियतांक जब भी मतलब डी बटा डी एक्स, यानी कि डी एक्स में डी बटा डी एक्स जो होता है उसमें कोई नियतांक आ जाएगा तो उसका मतलब 0 हो जाता है। कैसे होता है 0? डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कोई के लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? कोई के मतलब कांस्टेंट मान लेते, इसका वैल्यू क्या करना है? 0 कर लेना है। क्या करना है? 0। कैसे 0 होगा? देखो डी एक्स अगर 5 लिखा रहेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर लिखा रहेगा यहाँ पर डी एक्स अगर 8 लिखा रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट आया, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है, याद रखना है। ठीक, अगर डी एक्स रहेगा, यहाँ पर 10 लिखा रहेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्थिरांक नियतांक, जिसका मान बदलता नहीं, स्थिर रहता है। क्लियर हो गया ये नियतांक? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा चीज पढ़ेंगे। ये तो क्या ये पहला, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बहुपद। बहुपद को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। बहुपद पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग x पर n वाला क्वेश्चन, इस टाइप से। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पावर रूल भी। दूसरा तरीका हम क्या बोलेंगे इसको? पावर रूल भी उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर रूल बोलते हैं, याद रखना है। एक पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा लेते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। आगे पढ़ेंगे लघुगणक, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम, यानी कि लॉग। ये मतलब और आने वाला सब चीज है, मतलब बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। इसी में बहुत सारा चीज देखना है। तो पहला चीज तो कांस्टेंट नियम हम लोग देख लिए। कांस्टेंट नियम में क्या था? अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगा। अगर कांस्टेंट के साथ में कोई चर संख्या लगता है तो उसका मान क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो अगर इसी में कोई संख्या डी अपॉन डी एक्स कर देगा और ये एक्स रहेगा, इसका वैल्यू 1 होता है, ये भी याद रखना है। और इसी में अगर लग जाएगा कोई चीज, जैसे कांस्टेंट कोई लग गया यहाँ पर, और कांस्टेंट में कोई चर आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? अभी क्या किए हम? डायरेक्ट कांस्टेंट था 0 था, लेकिन आप कांस्टेंट संख्या कोई चर संख्या लगा हुआ है, कोई चर लग जाएगा तो उसका मान हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू हो जाता है।
ये हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा के क्यों हो जाएगा, तो के आ जाएगा आगे, डी डी एक्स लिखेंगे और ये वाला एक्स आ जाएगा आगे। इसका वैल्यू क्या आता है, एक होता है, तो के गुने एक तो क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा, के हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है। एक दूसरे देखते हैं, और डी डी एक्स और हम लगा देते हैं 9, वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 ही हो जाएगा, क्योंकि 9 आगे जाएगा, डी एक्स में हो जाएगा 1, 9 गुने 1 यानी कि 9 हो जाएगा। एक और देख लो, डी डी एक्स रहेगा यहाँ पर 5, वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। हाँ, और देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर रहेगा 7x लगा हुआ, क्या जगह वैल्यू डायरेक्ट 7 हो जाएगा। यानी कि एक देख लिया हम लोग कांस्टेंट, कांस्टेंट का मान 0 होता है डायरेक्ट, और कांस्टेंट के साथ में अगर कोई 4 लगा रहेगा, याद रखना 4 हट जाता है, डायरेक्ट कांस्टेंट जो होता है वो उसका वैल्यू हो जाता है। क्लियर है, सिंपल सिंपल रहेगा, तो घातांक में नहीं दिया रहेगा, तब घातांक में दिया रहेगा तो इसके आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं, अब पावर रूल पहले देख लेते हैं, इसमें पावर रूल में क्या होता है, वो बहुपद में, तो बहुपद को देगा इस टाइप से, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन दे देगा, इसे इस टाइप से खुद देगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर, यानी कि डी एक्स टू पावर एन बाई डी एक्स, डी एक्स टू पावर एन बट्टा डी एक्स। इसका फॉर्मूला आता है, ये जो पावर है ये पावर आ जाएगा आगे एन, एक्स का एक्स लग जाएगा, और इस एन में से -1 कर लेंगे, क्योंकि एक एन आगे आ गया तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यही इसका क्या जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, जैसे इस पर एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर y बराबर दे देगा यहाँ पर x पावर 4, x पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन तो ना यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर दे, x के सापेक्ष अवकलन कर दे पर, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर, तो y हम मान लिए यहाँ पर ना, y क्या करेंगे मान लेंगे, y दिया रहता है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखेंगे बराबर डी बट्टा डी एक्स, y की जगह बैठाएगा पावर 4। अब यहाँ पे एक चीज देखो बढ़िया से समझना, यहाँ पे क्या था, x पावर n था, n आगे पूरा जाएगा आगे में, ये 4 आ जाएगा पहले, x का x लिखेंगे और इस 4 में से -1 कर लेना, तो हो जाएगा 4x पावर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दे याद रखना, जो पावर दिया रहेगा पावर आगे जाता है और x लगा देंगे और पावर के साथ एक घटा करके उसको लिखा जाता है। जैसे क्वेश्चन में दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे y बराबर लिख देते हैं, x पर पावर लिख देंगे यहाँ पर 9, x पावर 9 लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, अगर निकालना है तो डी डी एक्स हो जाएगा, x पावर 9 हो जाएगा, यहाँ पर आगे जाएगा 9, x में से गया तो यहाँ जाएगा 8, ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, जो पावर रहेगा वो आगे आ गया और पावर में से एक घट जाएगा, इसमें से वो संख्या हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी में दिया रहेगा इस टाइप से क्वेश्चन, अगर x पावर 6 दे देगा, x पावर -7 दे देगा, x पर अगर दे देगा -8, तो बनाना कैसे वो लेते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि, यानी कि मान लेंगे, माना कि y बराबर x पावर 6, इस तरह से क्या करेंगे मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ पर d का d रहेगा, dx हो जाएगा, इस y की जगह बैठाएंगे x बराबर 6, अभी बताएं कि 6 आ जाएगा आगे और x लग जाएगा, 6 में से घट जाएगा, यानी 6 -1 करेंगे तो 6x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस वाला कैसे बनाएंगे, सेम चीज को y मानेंगे, x पर -7 लिखेंगे और निकालना है dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट बनाते हैं इसको इस तरह बनाना, ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो अगर डी डी एक्स हो जाएगा -7, अब ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ गया और x लिखेगा और -7 में -1 करना, -7 हो जाएगा, x पर माइनस हो जाएगा 8, ये इसका आंसर है, क्योंकि माइनस माइनस चिन्ह क्या आता है, माइनस ही रहता है और अंत में जो रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है और नेक्स्ट टाइप कल देखेंगे।